कर्म योगी बनने का क्या मार्ग है माता? पार्थ, सांख्य योग के कारण मनुष्य परमात्मा का निरंतर स्मरण करता रहता। परमात्मा का स्मरण करने से मनुष्य के हृदय में समर्पण का भाव उत्पन्न होता है और उस भाव को भक्ति कहते हैं। भक्ति से मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं और जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं वही वास्तव में कर्मयोगी बन जाता है और जन्मों के फेरों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य वही है और धर्म का अंतिम चरण भी वही। किंतु मैं परमात्मा के दर्शन के बिना समर्पण किस प्रकार कर सकता हूं माता? परमात्मा के दर्शन करने हेतु अपनी आंखों पर बंधे लालसा, अहंकार, क्रोध और पूर्वाग्रह की पट्टियों को उतारना होता है। अंधेरे कक्ष में बैठा मनुष्य यदि कहे कि उसे सूर्य के दर्शन करने, तो उससे क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि कक्ष से बाहर आ जाए और आकाश के नीचे खड़ा हो जाए। सूर्य तो सदैव उपस्थित है। वैसे ही पार ये सृष्टि ही परमात्मा है, परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। माधव, क्या आप भी परमात्मा हैं? हाँ पार्थ, मैं परमात्मा। जैसे तुम भी परमात्मा, केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो और मैंने ये जान लिया है। धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माता, आपके प्रति समर्पण ईश्वर के प्रति समर्पण क्यों नहीं है? अवश्य, मेरे प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणम व्रज। सारी जगत का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ पार्थ। मैं ही संसार हूं, मैं संसार का प्रत्येक कण हूं। मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्र हूं। मैं ही नक्षत्र हूं और मैं ही सभी ग्रह हूं। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन हूं और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं। मैं ही स्वर्ग और नरक को धारण करने वाली शक्ति हूं। मैं ही दुर्योधन हूं और मैं ही अर्जुन भी। वो कैसे संभव है माता? आपका जन्म तो बहुतों ने अपने जीवन काल में देखा। आपकी माता अभी भी जीवित है जिनके गर्भ से आपने जन्म लिया।
आप पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते हैं? तुम शरीर देख रहे हो और मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। मेरे अनेक जन्म हुए हैं पार्थ। मैंने अनेकों अवतार धारण किए हैं। कई शरीर बने हैं मेरे और इसी मिट्टी में मिले हैं। और आगे भी मैं बार बार जन्म लूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूं। मैं ही मत्स्य भी था और मैं ही वामन अवतार भी। मैं ही परशुराम हूं और मैं ही रामचंद्र भी था। मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूं और मैं ही सरस्वती काली और लक्ष्मी भी। मैं ना पुरुष हूं, ना स्त्री हूं और ना ही नपुंसक। मैं ना शरीर हूं, ना शरीर के अंग। मैं ज्ञान, सृष्टि, चैतन्य और पर ब्रह्म। मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं। ऐसा प्रत्येक युग में हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ऐसा प्रत्येक युग में हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। जब तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे पार्थ, स्वयं को मुझसे जुड़ा ही पाओगे। तब तुम भी मेरी ही भांति स्वयं को परमात्मा के रूप में देखोगे। किंतु उस पद को प्राप्त करने हेतु मेरे प्रति संपूर्ण समर्पण अनिवार्य। समर्पण क्या है हमारा? समर्पण मन की ऐसी स्थिति का नाम
जब मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता है, स्वयं से किसी प्रकार के निर्णय अथवा प्रण भी नहीं लेता, जिस प्रकार के कार्य उसे दिए जाते हैं उसी प्रकार के कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने आप, अपने मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, इच्छा को, आशा को, अपनी भावनाओं को, अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना। और ऐसे समर्पण को भक्ति कहते हैं। पत्नी का समर्पण पति की ओर हो, एक योद्धा का समर्पण सेनापति की ओर हो, एक शिष्य के हृदय में गुरु भक्ति होती। क्या ये सारी भक्तियां एक समान हैं? क्या सबको ईश्वर की प्राप्ति होती है? नहीं पार्थ, मनुष्य जिसके प्रति समर्पित होता है उसी के रूप में ढलने लगता है। उसके मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न जन्म नहीं लेता। किसी दुष्ट के प्रति समर्पण उस मनुष्य के कार्यों को दूषित कर देता है। अंगराज कर्ण ने धर्म को जानते हुए भी द्यूत सभा में पांचाली को अपशब्द कहे। जो 5-5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां। उसका कारण था अंगराज का भ्राता दुर्योधन के प्रति समर्पण। इस युद्ध में उन्हें जो दंड मिलेगा वो किसी जन्म या जाति के लिए नहीं, अथवा एक दुष्ट के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दंड मिलेगा। इसलिए हे धनंजय, समर्पण उत्तम के प्रति होना आवश्यक है। उसी से मनुष्य उत्तम बनता है। लोहे की माला से अपराधी बांधा जाता है, पीतल की माला से मंदिर के दीपक को बांधा जाता है, और सोने की माला को आभूषण बनाकर गले में धारण किया जाता है। पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्तियां होती हैं पार्थ, किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो परमात्मा की भक्ति होती है। किंतु परमात्मा की भक्ति का सांख्य अथवा कर्म योग से क्या संबंध? सांख्य योग के कारण मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है। कर्म योग से वो जीवन के बंधनों से छूट जाता है, और भक्ति के कारण मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य जन्म मरण के फेरों से छूटकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा में समाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। जैसे जल की छोटी सी बूंद जब सागर में मिलती है तो स्वयं सागर बन जाती है। अर्थात इस शरीर का कोई महत्व ही नहीं है माता। अवश्य महत्व है पार्थ। शरीर के माध्यम से ही मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मृत्यु और नए जन्म के बीच के समय में आत्मा के ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाती। इस जन्म में प्राप्त अनुभव, ज्ञान, विचार और अभ्यास को लेकर आत्मा नया शरीर धारण करती है।
आत्मा की प्रगति और अधोगति शरीर में रहकर ही संभव है। परंतु माधव, यहां उपस्थित व्यक्तियों का वध करके क्या हम उनके उद्धार की संभावना को नष्ट नहीं कर देंगे? तुम्हारे शत्रु धर्म की मर्यादा को तोड़ चुके हैं पार्थ। अधर्म उनका स्वभाव बन गया। उनका उद्धार अब असंभव है। अपराधी को एक सीमा तक ही उद्धार का अवसर दिया जा सकता है। मैंने शिशुपाल के 99 अपराधों को क्षमा किया था, किंतु 100 अपराधों के पश्चात उसे दंड देना आवश्यक था। अपराधी को यदि अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है धनंजय। ये आत्माएं मरेंगी नहीं। अधर्म से दूषित शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करेंगी और उस शरीर में उनकी प्रगति की संभावना अधिक होगी। इस विचार से यदि तुम युद्ध करोगे तो वो उचित है। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और उसके माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध कहा गया है। भक्ति योग का एक ही सार है पार्थ कि मनुष्य परमात्मा को अपना जीवन अर्पण करके परमात्मा की भक्ति करता रहे और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखे। सत्व गुणी संपत्ति किसे कहा जाता है माधव? अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति ही पेशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम वीर चापलम तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है और उसके साथ सत्य, क्रोध ना करना, त्याग, मन की शांति, निंदा ना करना, दया भाव, सुख के प्रति आकर्षित ना होना, बिना कारण कोई कार्य ना करना, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म का द्रोह ना करना तथा अहंकार ना करना, इतने गुणों को सत्व गुणी संपत्ति या दैवी संपत्ति कहा जाता है। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है, जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फल की आशा का त्याग करके जीता है। उसे मैं निस्संदेह इस जन्म में संतोष देता और मृत्यु के पश्चात अपने ही अंतर में स्थान देता।